आप देख रहे हैं टाइगर कमान। मोक्ष मिलने में भी भ्रष्टाचार होता है। और मरने के बाद उसके मृत शरीर से भी भ्रष्टाचार किया जाता है। लोगों को बेची जाती है, असल में वो अमरूद की लकड़ी होती है और उसके ऊपर चंदन के केमिकल का लेप लगा होता है। के लाशों के सौदागर हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आज खड़ा हूं एक ऐसे स्थान पर जहां एक दिन हर सनातनी को आना है, यानी आना नहीं है, उसको लेके आया जाएगा। मुझे भी लेके आया जाएगा। मैं मौजूद हूं निगम बोध घाट, जहां अंतिम संस्कार होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं यहाँ क्या कवरेज करने आया हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। कहने को तो ये मोक्ष द्वार है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये निगम बोध घाट है, मोक्ष द्वार है। यहाँ अंतिम संस्कार होते हैं। मान्यता है सनातन धर्म में कि मोक्ष मिलता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मोक्ष मिलने में भी भ्रष्टाचार होता है। 2 दिन पहले नगर निगम की एक सामान्य सभा की बैठक में निर्णय लिया गया है कि निगम बोध घाट और पंजाबी बाग शमशान घाटों को छोड़कर पूर्वी दिल्ली, द्वारका और ग्रीन पार्क के शमशान घाटों पर उपलों यानी जो कंडे होते हैं, काओ डंग केक से अंतिम संस्कार किए जाएंगे। सनातन धर्म में गोबर की मान्यता बहुत ज़्यादा है और सनातन धर्म में उसका पूजन भी किया जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि जीते जी आदमी भ्रष्टाचार का सामना करता है और मरने के बाद उसके मृत शरीर से भी भ्रष्टाचार किया जाता है। वो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जो लकड़ी सप्लाई निगम बोध घाट, पंजाबी बाग और शमशान घाटों पर होती हैं वो NGO करते हैं। और ये जो निगम बोध घाट है, इस निगम बोध घाट की जो संचालन समिति है उसका एक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद बना है। और यहाँ जो लकड़ी सप्लाई करता है उसके भी तार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद से जुड़े हुए हैं। निगम पार्षद बनने से पहले वो व्यक्ति भी यहाँ लकड़ी सप्लाई करता था। उन लकड़ियों के भ्रष्टाचार को लेकर पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने छापा भी मारा था। यहाँ एक आरा मशीन पकड़ी थी और चंदन की लकड़ी बताकर जो लोगों को बेची जाती है, असल में वो अमरूद की लकड़ी होती है और उसके ऊपर चंदन के केमिकल का लेप लगा होता है। यानी मरने के बाद भी ये भ्रष्टाचारी इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। अगर कहा जाए कि लाशों के सौदागर हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नगर निगम ने ये फैसला आज से 1 साल पहले भी लिया था। यानी 1 साल पहले नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा ने निर्णय लिया था, आदेश दिया था कि गौशालाओं में उपले बनाने की मशीनें लगाई जाएंगी जो शमशान घाटों को उपले सप्लाई करेंगी। तो उन मशीनों का क्या हुआ और वो उपले क्या हुए? अब 2 दिन बाद वही फैसला दोबारा लिया गया है। हमारा सवाल है कि आखिर इन फैसलों पर अमल कब होगा? सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के आस्था से खिलवाड़ आखिर कब तक होगा? क्या भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि जीते जी और मरने के बाद भी भ्रष्टाचार किया जाएगा? आना भ्रष्टाचार करने वाले को इसी स्थान पर है और जो पीड़ित है उसको भी इसी स्थान पर आना है। सबको राख बनना है और जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया जाता है वो किसी काम नहीं आएगा, वो रखा रह जाएगा। तो ये जो मोक्ष द्वार है ये बताता है कि एक दिन सबको यहीं आना है। लेकिन बहुत ही शर्म, हैरानी की और दुख की बात है कि लाशों से सौदा किया जा रहा है। अमरूद की लकड़ियों पर चंदन का केमिकल लगाकर चंदन की लकड़ी बनाकर उनको बेचा जा रहा है। नगर निगम इस तरफ कब कार्रवाई करेगा और सनातन धर्म के साथ हो रहे इस भ्रष्टाचार को वो कब दूर करेगा? आप देख रहे हैं टाइगर कमान।